रोहित शर्मा के शतक पर भारी पड़ी पतिराना की घातक गेंदबाजी, चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को हराया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, आईपीएल 2024 के सबसे बड़े मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स की शानदार जीत को देखकर आप भी खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच हुए हाई स्कोरिंग मुकाबले में रोहित शर्मा का शतक भी मुंबई के लिए काम नहीं आया और चेन्नई सुपर किंग्स ने शानदार जीत दर्ज कर ली। तो दोस्तों, इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सिक्का उछाला हार्दिक पांड्या ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। तो चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से अजिंक्य रहाणे के साथ सचिन रविंद्र पारी की शुरुआत करने उतरे। पहले ओवर में अजिंक्य रहाणे ने 5वीं गेंद पर मोहम्मद नबी के एक शानदार चौका उन्होंने स्वीप के जरिए जड़ दिया, लेकिन इसके बाद दोस्तों दूसरे ओवर की 4थी गेंद पर ग्रेलेट कोएट्जे ने अजिंक्य रहाणे को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया और पहला झटका यहां पर लगा चेन्नई सुपर किंग्स को। अजिंक्य रहाणे इस मुकाबले में 8 गेंदों पर 5 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद कप्तान क्रीज पर उतरे तो उन्होंने तीसरे ओवर की 4थी गेंद पर एक शानदार छक्का जड़ दिया, जहां पर उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 4थे ओवर में एक और शानदार चौका यहां पर देखने को मिला ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से, जहां पर उनके बल्ले का इनसाइड एज लगा और 5वें ओवर की पहली गेंद पर उन्हें चौका मिला। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने एक और शानदार तरीके से ऑफ साइड में गेंद को स्लाइस करके छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो इसके बाद उनके बल्ले से एक और फ्लिक शॉट के जरिए शानदार चौका देखने को मिला। तो इस ओवर में भी शानदार तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की। इसके बाद दोस्तों सचिन रविंद्र ने भी शानदार परफॉर्मेंस करते हुए एक शानदार चौका आकाश मधवाल की गेंद पर लगाया 6ठे ओवर की दूसरी गेंद पर, लेकिन दोस्तों इसके बाद उनके बल्ले से पहला छक्का 8वें ओवर की 4थी गेंद पर देखने को मिला, जब यहां पर सुरेश गोपाल की गेंद को सचिन रविंद्र ने शानदार छक्के के लिए लॉन्ग ऑन के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद सीधे ईशान किशन के हाथों में गई और एक और सफलता यहां पर मुंबई इंडियंस को मिल गई। यहां पर एक बेहतरीन रिव्यू मुंबई के पक्ष में गया और यहां पर इस मुकाबले में रविंद्र 16 गेंदों पर 21 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहां पर गेंदबाजी करने आए हार्दिक पांड्या के ओवर में शिवम दुबे की तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिली। 10वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने बिहाइंड द स्क्वायर गेंद को चौके के लिए भेजा, तो तीसरी गेंद को मिड ऑफ की तरफ एक बार फिर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, जबकि दोस्तों 4थी गेंद पर भी उनके बल्ले से फाइन लेग की तरफ एक और शानदार चौका देखने को मिला और इस ओवर में 3 बेहतरीन चौके उन्होंने जड़े। तो वहीं पर इसका अगला ओवर डालने आए रोमारियो सेपट के ओवर में भी शानदार बल्लेबाजी शिवम की जारी रही, जहां पर उन्होंने पहली गेंद पर मिड ऑफ की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने एक बार फिर से गेंद को थर्ड मैन की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने भी अपना दम दिखाया और 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर आकाश मधवाल की गेंद को छक्के के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और चेन्नई सुपर किंग्स के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। इसके बाद दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से 13वें ओवर की 4थी गेंद पर एक और शानदार छक्का लॉन्ग ऑफ के ऊपर से देखने को मिला और इस छक्के के साथ ही उन्होंने अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। उन्होंने मात्र 34 गेंदों पर ही अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद दोस्तों यहां पर शानदार बल्लेबाजी जारी रही शिवम दुबे की, जहां पर उन्होंने एक और शानदार छक्का 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर जड़ा, जब उन्होंने डीप बैकवर्ड्स का लेग के ऊपर से रोमारियो सेपट की गेंद को छक्के के लिए भेजा, तो इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और शानदार छक्का देखने को मिला, जबकि इस ओवर की 4थी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार चौका जड़कर 3 गेंदों पर ही 16 रन बटोर लिए, जबकि दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से भी बैकवर्ड पॉइंट की तरफ एक और शानदार चौका देखने को मिला और रोमारियो सेपट के इस ओवर में 22 रन बटोर लिए। इसके बाद दोस्तों यहां पर आकाश मधवाल 15वां ओवर डालने आए तो उनकी तीसरी गेंद पर शिवम के बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने एक और कमाल का छक्का यहां पर जड़ दिया डीप पॉइंट के ऊपर से। यह छक्का इतना कमाल का था कि इसे देखकर महेंद्र सिंह धोनी भी हैरान रह गए थे, लेकिन ये कमाल का शॉट था उनके
बल्ले से निकला हुआ। इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर भी गायकवाड़ ने एक और चौका लगाकर इस ओवर में भी 17 रन बटोर लिए। इसके बाद शिवम दुबे ने 16वें ओवर की पहली गेंद पर एक सिंगल के साथ अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया। शिवम दुबे ने मात्र 28 गेंदों का सामना करते हुए अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर दिया और सीएसके के लिए एक शानदार कैमियो इन्होंने खेल दिया। लेकिन इसके बाद 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने ऋतुराज गायकवाड़ को मोहम्मद नबी के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया। कप्तान ने कप्तान का विकेट जरूर लिया, लेकिन 40 गेंदों पर 69 रनों की शानदार पारी खेलकर पेविलियन लौटे यहां पर ऋतुराज गायकवाड़। तो वहीं पर इसके बाद जसप्रीत बुमराह के ओवर में भी एक शानदार चौका शिवम दुबे के बल्ले से देखने को मिला, जब 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने कवर की तरफ गेंद को चौके के लिए भेज दिया। इसके बाद 18वें ओवर की पहली गेंद पर भी ग्रेलेट कोएजे की गेंद को चौके के लिए भेजा शिवम ने, तो ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से कीपर के ऊपर से एक और टॉप एज लगा उनके बल्ले का और गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई चौके के लिए। इसके बाद डेरियल मिचेल जो कि आखिरी ओवर में संघर्ष करते हुए नजर आए, तो उन्होंने आखिरी ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या की गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इस ओवर में वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन ऐसा करने में वो कामयाब नहीं हुए और दूसरी ही गेंद पर अपना कैच थमा बैठे मोहम्मद नबी को और चलते बने डेरियल मिचेल 14 गेंदों पर 17 रन बनाकर। लेकिन उनके आउट होने के बाद सबको इंतजार था महेंद्र सिंह धोनी के क्रीज पर आने का, और वो क्रीज पर उतरे तो उनका सामना हुआ हार्दिक पांड्या से। हार्दिक पांड्या 20वें ओवर की तीसरी गेंद महेंद्र सिंह धोनी को डालने के लिए गए, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ने कमाल का शॉट खेलते हुए इस बार गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से सीधे स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया और सीधे छक्के के साथ अपनी पारी का शानदार आगाज कर दिया महेंद्र सिंह धोनी ने। पहली गेंद पर छक्का जड़कर उन्होंने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए इस मुकाबले में। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और छक्का वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से देखने को मिला। हार्दिक पांड्या की 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़कर उन्होंने कमाल ही कर दिया। अब बारी थी छक्कों की हैट्रिक पूरी करने के लिए, यानी कि ओवर की 5वीं गेंद का सामना कर रहे थे एक बार फिर महेंद्र सिंह धोनी हार्दिक पांड्या की। लेकिन इस बार हार्दिक पांड्या ने गेंद फुल टॉस डाल दी और इसको स्क्वायर लेग के ऊपर से सीधे 6 रनों के लिए स्टैंड में भेज दिया महेंद्र सिंह धोनी ने और छक्कों की हैट्रिक पूरी कर डाली। 3 गेंदों पर 3 बेहतरीन छक्के उन्होंने जड़ दिए। जबकि दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर भी वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार कामयाब नहीं हुए और 2 रन जरूर मिले। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की 4 गेंदों पर 20 रनों की पारी की बदौलत यहां पर 206 रनों का स्कोर चेन्नई सुपर किंग्स ने खड़ा कर दिया और 207 रनों का विशाल लक्ष्य रखा यहां पर मुंबई इंडियंस के सामने। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस की शुरुआत भी कमाल की रही, जहां पर रोहित शर्मा ने पहले ओवर में चौका, तो वहीं पर इसके बाद ईशान किशन ने तो दूसरे ओवर में शानदार चौका जड़ा। इसके बाद तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित के बल्ले से मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार छक्का देखने को मिला, तो वहीं पर ईशान किशन ने भी दमदार बल्लेबाजी करते हुए एक और शानदार छक्का शार्दुल ठाकुर की गेंद पर जड़ दिया। तो इसके बाद दोस्तों रोहित शर्मा ने शानदार तरीके से मस्त विजर्व के 5वें ओवर की पहली गेंद को वाइड मिड ऑफ की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को एक बार फिर से लेग साइड में छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा और 90 मीटर का एक और शानदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद इस 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर ईशान किशन के बल्ले से निकले चौके के साथ ही मुंबई इंडियंस ने 50 रन पूरे कर लिए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 6ठे ओवर में भी 2 चौके रोहित के बल्ले से देखने को मिले और पावर प्ले में मुंबई इंडियंस ने बगैर कोई विकेट गंवाए 63 रन बना लिए, जहां पर रोहित शर्मा 25 गेंदों पर 42 तो वहीं पर 11 गेंदों पर 21 रन ईशान किशन ने बना दिए थे। पावर प्ले के बाद दोस्तों यहां पर 7वें ओवर में भी रोहित के बल्ले से एक और शानदार चौका रविंद्र जडेजा की गेंद पर स्वीप शॉट के जरिए बिहाइंड द स्क्वायर देखने को मिला। लेकिन इसके बाद 8वां ओवर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने पतिराना को सौंपा और पतिराना ने पहली गेंद पर ईशान किशन को शार्दुल ठाकुर के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया और पहली सफलता चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को दिला दी। पतिराना की एक शानदार गेंद पर विकेट हुआ और ईशान किशन इस मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, चौके 15 गेंदों पर 23 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव क्रीज पर उतरे, तो वो भी 8वें ओवर की तीसरी ही गेंद पर अपना कैच मुस्तफिजुर को थमा बैठे, जिन्होंने बाउंड्री लाइन पर एक कमाल का कैच पकड़ा और समाप्त की सूर्य कुमार यादव की पारी को, जहां पर वो अपना खाता भी नहीं खोल पाए और इस मुकाबले में सूर्य 2 गेंदों का सामना करने के बाद 0 रन पर ही चलते बने। इसके बाद दोस्तों रोहित शर्मा और तिलक वर्मा के बीच शानदार पार्टनरशिप शुरू हुई, तो इसी भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर चौके के साथ
रोहित ने मात्र 30 गेंदों पर ही अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। अर्धशतक के बाद रोहित के बल्ले से एक और कमाल का छक्का देखने को मिला, जब 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने रविंद्र जडेजा की गेंद को सीधे 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों तिलक वर्मा के बल्ले से भी एक और शानदार चौका यहां पर 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर देखने को मिला। इसके बाद 12वां ओवर डालने आए शार्दुल ठाकुर के ओवर में भी रोहित शर्मा ने एक और शानदार छक्का जड़ा। इस बार उनके बल्ले से शानदार तरीके से मैक्सिमम देखने को मिला। लेकिन इसके बाद दोस्तों एक बार फिर जब गेंदबाजी सौंपी गई मतीसा पथिराना को, तो उन्होंने यहां पर शानदार गेंदबाजी करते हुए 14वें ओवर की 5वीं गेंद पर तिलक वर्मा को भी पेविलियन भेज दिया। तिलक भी अपना कैच शार्दुल ठाकुर को थमा बैठे और चलते बने। उन्होंने 20 गेंदों पर 31 रनों की पारी खेली, लेकिन अब उनके आउट होने के बाद मुंबई इंडियंस मुश्किलों में फंस चुकी थी, क्योंकि 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर कप्तान हार्दिक पांड्या भी बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन वो भी अपना कैच थमा बैठे रविंद्र जडेजा को, और इस मुकाबले में वो 6 गेंदों पर सिर्फ 2 रन बनाकर चलते बने और मुश्किलों में फंस गई मुंबई इंडियंस की टीम। इसके बाद दोस्तों 17वें ओवर में टिम डेविड के बल्ले से 2 गेंदों पर लगातार 2 बड़े छक्के देखने को मिले मुस्तफिजुर की गेंद पर, लेकिन इसके बाद दोस्तों मुस्तफिजुर ने वापसी की और 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर टिम डेविड को सचिन रविंद्र के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया और चेन्नई सुपर किंग्स को एक और महत्वपूर्ण जीत के करीब पहुंचाने वाली सफलता दिला दी। इसके बाद दोस्तों यहां पर रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस जारी रहा। उन्होंने मुस्तफिजुर के ओवर में एक और शानदार चौका लगाया, लेकिन इसके बाद 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर मतीसा पथिराना ने शेपर्ड को बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया और एक और सफलता चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को मिली, जबकि मतीसा पथिराना को ये चौथी सफलता इस मुकाबले की मिल गई। वहीं पर बात करें शेपर्ड की, तो दोस्तों वो 2 गेंदों का सामना करने के बाद 1 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद रोहित शर्मा ने आखिरी गेंद पर एक और शानदार छक्का लगाया 19वें ओवर की। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा के एक और शानदार शॉट के साथ ही कमाल की बल्लेबाजी करते हुए आईपीएल इतिहास का अपना दूसरा शतक मात्र 61 गेंदों पर पूरा कर लिया। रोहित की कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली। इसके बाद उनके बल्ले से एक और शानदार चौका जरूर देखने को मिला, लेकिन वो अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए। 63 गेंदों पर 105 रन बनाकर नाबाद रहे रोहित शर्मा, लेकिन आखिरकार चेन्नई सुपर किंग्स ने इस मुकाबले को 20 रनों से जीत लिया। तो दोस्तों आज का ये बेहद ही शानदार मुकाबला आपको कैसा लगा, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।